भारत काल, ठीक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। महाजनपद छोटा सा है कि महाजनपद के टाइम पे क्या है, जो छत्तीसगढ़ है किसके अंदर आता था, चेदी महाजन। चेदी यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, इसमें बता दे रहा हूँ। कहाँ पे चेदी, ये जो एरिया है ना, ये जो क्या है, ये जो था चेदी, ठीक है ना, चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद इसी के अंतर्गत आता था क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ पहले तो किसका, बरार का हिस्सा था, ठीक है, मध्य प्रदेश बरार का हिस्सा था। किसके अंतर्गत आता था, महाजनपद काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक। चलो आज पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल के छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य मिले उसके बारे में, ठीक। 5 मिनट का टॉपिक है। चलो थोड़ा सा पहले तो इसके बारे में, मौर्य काल, मौर्य वंश के बारे में। कहाँ था मौर्य वंश, मगध, ये पूरा एरिया, ठीक है ना, आपके साथ पूरा एरिया। यहाँ पे मगध, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कौन सा, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक। अब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। इसको हर आगे बनाइए, ठीक है ना, नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक, इनको मार के क्या किया, हरा के क्या चीज किया, पाटलिपुत्र में एक नया राजवंश की स्थापना किया, किसका, मौर्य वंश। मौर्य वंश से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें हैं, एक तो अकलतरा। अकलतरा सुनो, अकलतरा, अकलतरा कहाँ पे, जांजगीर चांपा, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, सिक्का मिला है। कैसा सिक्का, मौर्य कालीन सिक्का। कैसा सिक्का, मौर्य काल से रिलेटेड सिक्का। कहाँ से मिला है, अकलतरा। अकलतरा कहाँ पड़ता है, जांजगीर। साथ ही साथ सरगुजा। सरगुजा में क्या पढ़े हम लोग, जोगी मारा की गुफा, ठीक है ना, जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा। इसमें क्या है, सीता वगैरह और लक्ष्मण, सीता वगैरह और साथ ही साथ क्या चीज, लक्ष्मण। प्राचीनतम नाट्यशाला किसको बोलते हो, लक्ष्मण। कैसे पढ़े, प्राचीनतम नाट्यशाला, सीता देवदत्त और शुक्लुका वाला, किसको बोलते, इसी को तो बोलते हैं नाट्यशाला। क्या है, प्राचीनतम नाट्यशाला। अगर इसका खोज पूछे, इसका खोज कौन किया है, कर्नल आउस्ले, ठीक, कर्नल आउस्ले। कब किया है, 1848 में कर्नल आउस्ले के द्वारा क्या किया गया, ये जो जोगी मारा है, तो प्राचीनतम नाट्यशाला इसका क्या किया गया है, खोज किया। बस यहाँ से पूरा याद रखोगे। अकलतरा से क्या मिला है, सिक्का और महासमुंद भी है। 3-4 जगह है, पूरा इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 याद रखो यहाँ से। यहाँ से जो मेन है क्या है, जोगी मारा की गुफा, ठीक है ना, ये जो है क्या है, प्राचीनतम नाट्यशाला है। और यही रामगढ़ की पहाड़ी से क्या मिला है, देवदत्त और शुक्लुका के बारे में मिला है कि नहीं, प्रेम गाथा का वर्णन हुआ वहीं से, ठीक। लिखना चाहो लिख लेना इनके बारे में, ठीक है ना। यही जो जोगी मारा है ना, यहीं से किनके बारे में पता चलता है, देवदत्त और शुक्लुका। देवदत्त और शुक्लुका के बारे में पढ़ो।
इसके साथ अब एक जगह का और नाम याद रखना, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में एक जगह है कोटाडोल। एमसीबी में क्या है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में एक जगह है कोटाडोल। यहाँ से क्या मिला है, मौर्यकालीन मूर्ति मिला, मौर्यकालीन मूर्ति। ठीक, कहाँ से, कोटाडोल। कोटाडोल कहाँ पड़ता है, एमसीबी। ठीक है ना, कोटाडोल से क्या मिला है, मौर्यकालीन मूर्ति है। ये 3-4 चीज़ याद रखना। एक तो अकलतरा, अकलतरा जागीर छापा से क्या मिला है, मौर्यकालीन सिक्के मिला है। दूसरा है कहाँ, सरगुजा में, सरगुजा में जोगी महाराज की गुफा। ठीक, रामगढ़ पहाड़ी में। ठीक, जोगी महाराज की गुफा, जोगी महाराज की गुफा में क्या मिलता है, सीता में मिला, लक्ष्मण में मिला। यही क्या है, प्राचीनतम नाट्यशाला है, जिसमें कहा, इसके बारे में पता चलता है हमें, देवदत्ता शुक्लुका के बारे में, जिसकी खोज कौन किया है, कर्नल लाउसन ने कब किया है, 1848। साथ ही साथ एक जगह है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कोटाडोल। कोटाडोल से क्या मिला है हमें, मौर्यकालीन मूर्ति मिली। एक तो सिक्का हो गया, एक तो शिलालेख हो गया, जो ये नाट्यशाला वो शिलालेख हो गया, और तीसरा सिक्का। सिक्का, शिलालेख और मूर्ति, तीनों के बारे में 3 जगह, तीनों जगह के बारे में, मतलब तीनों जगह याद रखना। एक तो अकलतरा, जांजगीर चांपा सिक्का मिला है। ठीक है, शिलालेख मिला है कहाँ से, जोगी महाराज गुफा से। कर्नल लाउसन के द्वारा उसको खोज किया गया है, देवदत्ता के बारे में वहीं से पता चलता है। ठीक है ना, कोटाडोल, यहाँ से क्या मिला है, मौर्यकालीन मूर्ति मिला है। क्या हो गया, सीसीटीवी वाला काम करेगा, वीडियो बनाने में गाड़ी में चलो पता नहीं वो परिवार कितना देखा मैं कुछ जान देखो, मौर्यकालीन के पतन के बाद, ठीक है ना, मौर्यकालीन के पतन के बाद जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, वहाँ पे एक नया राजवंश का स्थापना हुआ, सातवाहन वंश। कौन सा वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, कौन से क्षेत्र पे, प्रतिष्ठान। इसका जो राजधानी था क्या था, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक, इनका जो है शासन है छत्तीसगढ़ वाले एरिया में 72 से लेके 200 AD। ठीक है, 72 से लेके 200 AD। अगर मौर्य वंश पूछे भारत में कब से कब तक था, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ये कहाँ पे, भारत। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लो कि ये जो छत्तीसगढ़ है मौर्य वंश के अंडर कब आया। ठीक है ना, कलिंग विजय पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में, कलिंग विजय अभी तो पढ़ाया अशोक। ठीक है ना, सम्राट अशोक। ठीक, थोड़ा सा इसी में समझ लो। ठीक है ना, कि ये जो एरिया था पूरा, ये उत्तर छत्तीसगढ़ को छोड़ के ये जो पूरा एरिया था उड़ीसा से लेके ये वाला जो एरिया है, ये किसके अंतर्गत आता था, कलिंग प्रांत के अंतर्गत आता था। इसके अंतर्गत कलिंग प्रांत के अंतर्गत, ठीक, कलिंग प्रांत के अंतर्गत आता था ये वाले। ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे क्या था, मौर्य वंश था। ठीक, मौर्य वंश के एक शासक होते हैं कौन, राजा अशोक, सम्राट अशोक जिसको बोलते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक। ये क्या करते हैं, कलिंग पर आक्रमण करते हैं कि नहीं, कब करते हैं कलिंग पर आक्रमण, कैसे जी, कब करते हैं कलिंग पर आक्रमण, अपने राज्याभिषेक के 8वें साल। डेट बताओ। अभी पढ़ाया हूँ 261 ईसा पूर्व। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, इस टाइम पे किस पर आक्रमण करते हैं, कलिंग पर आक्रमण करते हैं, तो कलिंग को जीते। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो एरिया है, ये जो पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया है, किसके अंदर आने लगा, किसके अंदर, सम्राट अशोक मतलब मौर्य वंश के अंदर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मौर्य वंश का प्रभाव कैसे पड़ा छत्तीसगढ़ में, कि जब कलिंग पर आक्रमण किया था, तो ये जो पूरा प्रांत था किसके अंतर्गत आता था, कलिंग प्रांत के अंतर्गत। ठीक, उड़ीसा वाला एरिया और दक्षिण छत्तीसगढ़ वाला एरिया पूरा किसके अंतर्गत आता था, कलिंग प्रांत के अंतर्गत। अशोक क्या करता है, आक्रमण करता है कलिंग पर, और कलिंग पर क्या करता है, 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये तो पहले से ऑलरेडी था,
ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये ऑलरेडी किसके अंतर्गत था? मौर्य वंश। ये दक्षिण वाला नहीं था। कलिंग विजय के उपरांत क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? मौर्य वंश के सम्मिलित हुआ। देखो ये कोटा डोम, ठीक है ना, कोटा डोम किससे रिलेटेड है? मौर्य वंश से ही रिलेटेड, ठीक है ना। सरगुजा में जोगीमारा, ठीक है ना, ये भी किससे रिलेटेड है? मौर्य वंश। और जांजगीर चांपा कलतरा, ठीक है ना, वो भी किससे रिलेटेड है? मौर्य वंश से ही रिलेटेड है। ठीक, इतना जल्दी भूल जाते हो यार। अभी पढ़ाया हूँ मैं मौर्य वंश, फिर से पढ़ाया हूँ ना। पहले तो तुम लोग को पढ़ाया था ना उस समय, फिर इन लोग बोले कि नहीं आए थे करके, तो इनको फिर पढ़ाया मौर्य वंश। किसी प्रकार से पॉज करो।